हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी। मैं क्या सालों लग गई थी घर के कामों में। तो ये वीडियो है परसों शाम की, यानी कि परसों कौन सा दिन था देखिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो परसों शाम की वीडियो है। हाँ, आज गुरुवार है ना, ये परसों मंगलवार था, तो ये परसों शाम की वीडियो है। और क्योंकि कल और 2 दिन उसके बाद ना फिर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, ना कल ही बनाई थी, ना फिर बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि इस समय हमारे परिवार में बहुत तकलीफ़ है सच में। किसी अपनों की जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसी वजह से मैं 2 दिन बिल्कुल वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई देखिए बिल्कुल ना जैसे मोबाइल उठाने का मन ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, तो ये परसों की वीडियो है। तो मैं थोड़ा बहुत मेरे पास क्लिप था, तो मैं कही चलो ये भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे सालू ना भिगो दी थी। इनको ना सालू का मन था वो खाने का, गोईठा। तो आज अचानक से आप लोग पिछले व्लॉग में देखे होंगे कि मम्मी सिरका खोली थी ना, तो जब सिरका की महक गई ना, तो एक कहीं सालू कहेंगे दीदी इसके साथ गोईठा बहुत अच्छा आता है। हमारे यहाँ पे इसे गोईठा कहते हैं, बहुत जगह फरा कहते हैं। तो सालू कहीं दीदी बहुत खाने का, मैं कहीं भिगो तो शाम को बना लेना, तो वही बस भिगो दी थी। तो यहाँ पे ना देखिए, जो बाज़ार वाली उड़दी की दाल होती, इसमें इतनी ज़्यादा कंकड़ होती, इतनी ज़्यादा सिटकी होती हैं। तो बस मैं निकाल के दिखाई, मैं सालू को सिखा रही थी कैसे निकालती। और देखिए इसमें कितनी सारी सिटकी निकली हैं, जो कि अगर गलती से मुंह में चली जाए तो हालत ख़राब हो जाए। एक मिनट कैसे पकड़ूं? ते देखिए, देखो इसमें जीरा, धनिया, लहसुन, हींग, सूखा लाल मिर्च, हरा धनिया, हरा लाल वो मिर्च डालना चाहिए लेकिन नहीं है, अदरक बस। और हींग कितना ली हो? हींग क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। मेरा हाथ काला हुआ है गाइस, मेहंदी लगाई थी ना। चलो, और ये देखिए दाल यहाँ पे रखा है। इसमें है चने की दाल और उड़दी की दाल है। अब सबसे पहले इसे मिक्सर में पीस लेंगी और उसके बाद ये दाल पीसेंगी। पीस लो तो मैं जा रही फ्रिज में सारा बॉटल रखने। हेलो गाइस, देख लीजिए आप गोईठा पीसो। बड़ा मस्त सही में। और यहाँ पे हम लोग इस समय इतना खुशी खुशी हर एक चीज़ बना रहे थे। हम लोग को क्या पता है कि अभी इतना बड़ा सुनने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि शाम को हम ये गोईठा बना रही थी सालू। अब आप लोग से वॉइस कर ले रही हूँ, लेकिन ना अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। लेकिन मैं कही कि चलो आप लोग के भी साथ बने रहूँगी, थोड़ा मन चेंज हो जाता है। खैर अब और 2 दिन में पोस्ट लगाई थी, जो कि 2-3 कमेंट आए थे कि दीदी क्या हुआ, आप प्लीज़ बता दीजिए। तो चलिए मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे क्या हुआ है हमारे यहाँ, तो मैं अभी आप लोग से ज़रूर बताऊँगी। तो बस यहाँ पे सालू को ना ये गोईठा भरने नहीं आ रहा था, तो मैं उन्हें बता रही थी। तो बस इन्हें बता दे रही थी गोईठा कैसे बनाया जाता, तो वो बना रही थी। और सच में ना इतनी मेहनत करके इतना हर एक चीज़ से हम लोग बनाए थे, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं हुआ किसी का खाने के लिए। सारा का सारा गोईठा ऐसे ही रखा ही रह गया था फ्रिज में। क्योंकि पता नहीं क्यों ना, जब ये आए दुकान से तो फिर नहीं किसी का मन किया खाने का। तो यहाँ पे बस सालू को मैं बता दे रही थी। तो बस यहाँ पे इन्हें भी जैसे कि इन्हें देखिए नहीं भरने आते। और बहुत ही खैर ये सब बनाना तो बहुत सरल है। और आप लोग को लगता होगा कि ये झूठे ये सब बना रही हैं ऐसे वैसे, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिर से एक बार आप लोग को बता दे रही हूँ कि ये वीडियो देखिए परसों शाम की है, यानी कि मंगलवार की। तो यहाँ पर देखिए पानी भी उबल गया था और इस पानी में ना हींग, नमक और जीरा डाल दी, जिस वजह से इसका ऐसा कलर आ गया था। तो उसके बाद इसमें जो भी गोईठा बना था इसमें मैं सब डाल दे रही हूँ। और सारा गोईठा डालने के बाद फिर इसे ढक दूँगी। और उसके बाद जब इसमें एक उबाल आ जाएगी, लेकिन चलिए छोड़िए ये सब, चलिए मैं पहले आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ है। और उसके बाद ना देखिए जो मेरी आप लोग शुरू में अभी वीडियो देखे, मेरी भाभी यानी कि मेरी जेठानी है दूसरा नंबर की, मैं
हम लोग 3 देवरान जेठान हैं। तो मेरी जो सबसे बड़ी वाली जेठान है वो रेणु सागर रहती हैं, और जो छोटी वाली भाभी है, मैं भाभी कहती हूँ, मैं ना दीदी उदी कभी नहीं कहती थी, मैं भाभी कहती हूँ। तो मेरी जो छोटी वाली भाभी है मनीषा भाभी, तो रहती हैं पूना। तो इस समय उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उनको हो गया है डेंगू। तो डेंगू में क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा देखिए प्लेटलेट का होता है। तो उनका प्लेटलेट एकदम से घट के आ गया था। जिस दिन मैं गोईठा बना रही थी, तो गोईठा उठा बनाने के बाद ना, तो उसके बाद ये दुकान से आ गए थे और आते ये बताए हैं कि भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका प्लेटलेट एकदम घट के आ गया है 28,000। तो ये हुआ कि चलो फिर भी मतलब खाना वाना तो कोई नहीं खाए, सब तकलीफ़ में थे कि क्या होगा, क्योंकि तो इतना घट जाना प्लेटलेट अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट इस समय आप लोग को भी पता है कि बहुत डरने वाली बात थी। तो फिर उसके बाद रात भर किसी तरह से यहाँ वहाँ करे, और फिर सुबह से चले गए दुकान, और दुकान गए तो उसके बाद फिर सुबह जैसे शाम को जो जाता है टेस्ट के लिए, तो फिर सुबह आया और सुबह पता चला कि 10,000 हो गया है प्लेटलेट, यानी कि रात भर में पूरा प्लेटलेट घट के 10,000 पे आ गया। और जब सुबह ये दुकान चले गए थे, यानी कि कल था बुधवार, तो कल ये दुकान चले गए थे, और इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था, मतलब ये तो पता था घट के, लेकिन ये बिल्कुल नहीं था। अगर कल बिल्कुल भी इन्हें पता होता ना, तो भोर में, कल बुधवार है ना, तो कल हमारे यहाँ से ट्रेन जाती है, ज्ञानपुर से ट्रेन है बुधवार की, ज्ञानपुर रोड से स्टेशन से ट्रेन रहती बुधवार और शनिवार को पूना जाने वाली। तो उसके बाद इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। तो फिर ये कल क्या हुआ, कल फिर सुबह फ़ोन आया कि 10,000 हो गया। और जब इतना हम लोग सुने ना, तो हम लोग क्या रोना धोना, मम्मी तो एकदम बेसुध जाके मंदिर के पास, एकदम जहाँ मंदिर है जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, मम्मी एकदम बेसुध वहाँ पड़ गई थी, खूब रोई भगवान के आगे, भगवान जी के आगे कि भगवान जी रक्षा करो अब, क्योंकि 10,000 प्लेटलेट बहुत डरने वाली बात थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डरने वाली बात थी। मैं बस भगवान जी से मनाती कि जो जहाँ है सब सक्षम रहे अपने परिवार के साथ, बस और हम लोग को क्या चाहिए। तो बस मम्मी भी खूब रोई गई, हम लोग पूरा वहीं भगवान जी के पास बैठे रहे, फ़ोन पे फ़ोन सब। उसके बाद तुरंत दुकान से आ गए, करीब 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे, कल ही चले गए पूना। दुकान से मतलब इन्हें जब पता चला तो वहाँ से चल दिए थे इनके दुकान पे, ना ये दुकान बंद किए, ना दुकान दूसरे के भरोसे छोड़ के आए, और ना दुकान बंद किए, ना कुछ। तो ये चले आए, तो उसके बाद ये चले गए थे पूना, एक कल ही निकल गए पूना। और यहाँ से ज्ञानपुर वाली तो ट्रेन भोर में ही चली जाती है 4 या 5 बजे। तो यहाँ से गए छूकी, यानी कि इलाहाबाद गए, फिर इलाहाबाद से बम्बई के लिए छूकी से बम्बई के लिए ट्रेन पकड़े, और उसके बाद से बम्बई से फिर बस पकड़ के पूना गए, यानी कि आज। और ये बाकी की जो वीडियो आप लोग देख रहे हो पूजा से, तो ये आज की वीडियो है। तो उसके बाद फिर कल जब 10,000 पे एकदम प्लेटलेट आ गया, सुनने पाता हम लोग सबका दिन भर रो रो के बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था हम लोग का कल रो रो के। इतना डर, एक तो ना जब किसी की तबीयत ख़राब आ जाती ना, दिमाग में बहुत उल्टा सीधा रहता है। लेकिन बस यही अच्छा है भाभी का ना कि उनका प्लेटलेट तो घटा है, लेकिन खा रही हैं, पी रही हैं अच्छे से। फिर हम लोग से वीडियो कॉल पे बात हुई, फिर वो कहीं कि मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं है, प्लेटलेट एकदम से घट गया है। जब हम लोग भाभी से 2-2:30 बजे करीब जब भाभी से बात की है, तब थोड़ा राहत हुई है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा दाल चावल मम्मी को दिए, एक और मन तो किसी का नहीं था, फिर एक और किसी तरह से सब लोग खाएं। और उसके बाद फिर भाभी को प्लेटलेट चढ़ा कल, यानी कि प्लेटलेट चढ़ा भाभी को, और उसके बाद फिर उनका शाम तक 28,000 हो गया था। तो थोड़ी जाके हम लोग को राहत मिली कि हाँ चलो प्लेटलेट चढ़ गया है। और कल तो ये ट्रेन में बेचारे, तो ट्रेन में इस समय इतनी भीड़ कि पूरी ट्रेन में खड़े गए हैं। ये तो टिकट नहीं थी, चालू उसमें गए हैं, चालू डब्बा में बैठ के गए, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन जब अपनों को कुछ होता है ना, तो अपनी तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। बस ये हो ना, ये सोचे कि जल्दी से मैं पहुंच जाऊं। और भाभी की तबीयत तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद जैसा कि कल दुकान से आए थे ना, तो इनके दुकान पे जो दूध रखा था 10 लीटर के करीब, तो 10 लीटर में से मेरे ख्याल से 2-3 लीटर की अपनी चाय में बनाए होंगे, बाकी के 6 लीटर दूध एक घर पे पैकेट उठा ले आए थे। तो कल तो मैं कुछ नहीं करी थी, कल तो ऐसी फ्रिज में रखा रह गया था। लेकिन उसके बाद क्या है कि रात से हो गई थी लाइट ख़राब, और आज भाभी को काफ़ी आराम है। आज भी मतलब है, अभी प्लेटलेट तो बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ कल के अपेक्षा आज मतलब आज गुरुवार है ना, तो ये मैं आज बता रही हूँ आप लोग से।
तो आज सुबह एक बार उनका जब कल प्लेटलेट चढ़वाए थे तो आज फिर से कम हो गया था भाभी का प्लेटलेट, यानी कि 2-3-4 हज़ार फिर से कम हो गया था। लेकिन फिर अभी शाम को पता चला है कि फिर से उनका 37,000 हो गया है प्लेटलेट, जो कि सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उसके बाद यही दूध रखा था पैकेट वाला, पूरा दूध पैकेट वाला रखा था, और ज़्यादा दिन अगर छोड़ देती पैकेट वाला दूध ना, तो आप लोग को भी पता है कि पैकेट वाला दूध तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो मैं सोची कि चलो कल हम लोग तीज व्रत रहेंगे। और सबसे पहले देखिए, कल अगर आप लोग को वीडियो मेरी मिल रही है तो मैं आप लोग को एक बार तहे दिल से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, कि जो होता है ना कि परिवार में किसी भी सदस्य को अगर कुछ हो जाता, सच पूछो ना, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो ना सबसे ज़्यादा दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आने लगता है। तो मैं सोची इसी दूध का चलो ज़्यादा आज वीडियो, देखिए आज भी मैं ज़्यादा वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई, बस थोड़ा बहुत सुबह बना ली थी। तो यही दूध का मैं कही चलो मैं मिठाई बना देती, बच्चे खा लेंगे। तो पैकेट इतना दूध है ना कि पूरा फेंका जाएगा। तो जिसमें से 4 लीटर का बस बना रही हूँ, अभी 3 लीटर फ्रिज में रखा हुआ, उसका समझ में नहीं आ रहा कि उस दूध का मैं क्या करूँ। तो बस यहाँ पे इसका मैं बना के कल थोड़ा सा चढ़ाने के लिए हो जाएगा भगवान जी को, और बस मेरी भाभी सही हो जाए, बस इससे बड़ी खुशी हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। और एक तो ये भी चले गए हैं ना, तो फिर दूध की थोड़ी सी दिक्कत तो होएगी। लेकिन पैकेट वाला दूध क्या है ना कि देखिए ज़्यादा दिन 1 से 2 दिन नहीं रख सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना दे रही थी मिठाई। और भाभी मैं ना इनके मनीषा भाभी के साथ मैं काफ़ी दिन रही हूँ, बड़ी वाली भाभी के साथ तो उतना मैं नहीं रही हूँ, लेकिन इनके साथ ना मैं काफ़ी दिन रही हूँ। तो ये होता है ना, जब किसी के साथ ज़्यादा रहो तो उनका थोड़ा होता है कि अलग रिश्ता होता है। और ना तो हम सबके बीच में कभी कोई झगड़ा, ना कभी कोई टकरार। आज धीरे धीरे 17-18 साल हो गए जो कि हम सबके बीच कभी भी कभी तू से मैं नहीं हुआ है। तो बस चाहे जो है ना, बस देखिए परिवार को अगर कोई भी परिवार का सदस्य कुछ भी होता है ना, और मम्मी तो अब आप लोग से मैं क्या बताऊँ, मम्मी तो एकदम से भगवान जी के आगे एकदम से ऐसा पड़ गई थी कि वो मम्मी का रोना देख के ना इतना डर लग रहा था, इतना डर लग, और जो कि मम्मी को हम लोग नहीं बताए थे। संजोग से दीदी का फ़ोन आ गया था, और उन्हीं के फ़ोन में भैया का फ़ोन आ गया, जो दीदी मेरे ख्याल से उठा ली। होता है ना कि 2 जन से बात कर लो, तो उसी मम्मी को पता चल गया। तो मम्मी का रो रो के एकदम से बुरा हाल हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए, अब आप लोग से तो बताती हूँ, बाकी आप लोग भी दुआ करना कि सब अच्छे से हो जाए, बस भाभी मेरी सही हो जाए बस। क्योंकि वहाँ पे भी देखिए उनके भी 3-3 बच्चे हैं, भैया सब बहुत हैरान हो रहे हैं। आप लोग को भी पता है, कोई अगर हॉस्पिटल में रहता 2-2 3-3 बच्चों की देख रेख बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाकी की बात ये, चलिए मैं आप लोग से कल करूँ, क्योंकि आज अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बात करने का।